अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह नो, मेरा गुस्सा मेरे चेहरे पर दिख रहा है। इसे अपना ही घर शायद समझो। इसीलिए, क्योंकि मैं अभी पूछताछ करके आ रहा हूँ। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने ये शादी लोगों का कत्ल करने और अपने कामों को बचाने के लिए की है। वैसे दीदी, सच कहूँ तो मैंने अभी तक आपकी शादी को मंजूरी नहीं दी है। आपने 1 साल तक मुझसे ये छिपा कर क्यों रखा? मुझे भी आपकी खुशी में शामिल होना था दीदी। फ्लैशबैक। तुम अपने भाई को जो भी बात है वो सच सच क्यों नहीं बता देती? वो जवान है, तुम्हारी बात जरूर समझेगा। वो नहीं समझेगा। तुम उसे नहीं जानते। मेरा भाई कुछ ज्यादा ही सनकी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब सोची है। संभाल लेना योरसा। बोलिए दीदी, जवाब दीजिए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि मैं बताना भूल गई। क्या? लेकिन उस दिन हम जब फोन पर बात कर रहे थे। क्योंकि तुम्हें शादी के बारे में बताना भूल गई थी। वो बात मैं भूल गई थी। अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ दीदी, मुझे माफ करिए। वो मान गया? बात जब इसकी बहन पर आती है तब ये इंसान सोचना बंद कर देता है। अच्छा, खाना तैयार है? नहीं, अगर मैं ऐसा बर्ताव करता रहा तो दीदी को मुझसे नफरत हो जाएगी। मुझे कम से कम रहने भी दो। तुम अच्छा खाना खिलाकर मुझे अपने तरफ नहीं कर सकते, गधे कहीं के। तो बताइए, आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? 3rd एवेन्यू में बुटीक है ना, वहाँ पर। ये मुझे बुटीक में काफी देर तक घूर रहे थे। मैंने सोचा वाह कितनी हिम्मत है। हाँ, इसकी खूबसूरती को मैं बस देखता ही रह गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। कितनी बार साथ में डिनर करके तुम्हें इनसे प्यार हुआ? तुमने क्या सोचकर दीदी से शादी की? वो मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी पूछताछ कर रहा है? बात तो सही है। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हो? मैं योरू बुलाता हूँ। यूरू? मैंने आज तक कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाया। नाइंसाफी है। यूरी, शांत हो जाओ। लगता है ब्रायर परिवार में किसी को शराब नहीं बचती। तुम्हें अचानक हुगारिया जाना पड़ा? ओह हाँ, लेकिन आपने सही कहा, वो एक खूबसूरत शहर है। काश मैं आपको वो जगह दिखा पाता। मतलब ये वाइन तुम वहाँ से लेकर आए हो? हाँ, क्या बात है। ये वाइन तुमने इसे हेज स्ट्रीट की दुकान से खरीदा है? मुझे ये वाइन हेज स्ट्रीट की एक दुकान में मिल गई। काफी महंगी लगती है ये। 200 डॉलर की तो होगी। नहीं, ये वाइन सिर्फ 200 डॉलर की ही है। हाँ, जानता हूँ। ये जो जवाब तुमने दिए सभी ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा बनाई गई फर्जी कहानी का हिस्सा है। जब कोई एजेंट किसी दूसरे देश में जाता है तो लौटकर यही कहता है, यानी ये जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है। इस कहानी से तो कोई नौसिखिया ही बेवकूफ बनेगा। मैं तो बनने से रहा। मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है, खुफिया पुलिस के लिए। लेकिन जब तक ये मेरी असलियत से अनजान है तब तक इसके साथ रहना फायदेमंद होगा। अगर मैं सही चाल चलूं तो इसके जरिए मैं दुश्मनों पर नजर रख पाऊंगा। यूरी, मैंने कहा ना, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और इस इंसान को अपना जीजा कौन बनाना चाहेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो यूरी? क्योंकि बात ये है, हमने अपने माता पिता को खो दिया और हम बहुत गरीब थे, इसलिए मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया। यूरी, मैं घर आ गई। दीदी, आप कौन से लथपथ हैं? क्या हुआ? आप ऐसे कौन सा काम करती हैं? डरो मत, मैं ठीक हूँ। ये सब मेरे दुश्मन का खून है। दीदी दिन रात मेहनत करती थी ताकि वो मुझे सारी खुशियाँ लाकर दे सके। मेरा जो एक लौता परिवार है उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। यूरी, खैर, मैं भी चाहता था कि तुम शादी करके खुशहाल जिंदगी बिताओ, लेकिन वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो मेरी दीदी को मुझसे भी ज्यादा प्यार कर सके। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लौटी लोटी? मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करते हो। ये मेरे परिवार का हिस्सा है।
एक बहुत ही अहम हिस्सा। अब चाहे आसमान से तीर बरसे या फिर तारे। तीर बरसे या तारे, बरसते भालों को तो मैं भी रोक सकता हूँ, लेकिन तारे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बात तो सही है। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम झूठे हो। ओफो, यूरी तुम बचपन से ही लापरवाह मेरी शक्ल पर लिखा है क्या? इसे कैसे पता चल गया? अरे शादी को तो 1 साल हो गया है ना, फिर हाथ लगने पर इतनी शर्म क्यों? हाँ? तुम दोनों असल में शादीशुदा हो ना? ये कैसा सवाल है? हम तो प्यार में डूबे हुए हैं। नहीं तो क्या। अगर तुम दोनों सच में शादीशुदा हो तो मुझे ये बात साबित करके दिखाओ। शादी का सर्टिफिकेट देखना चाहोगे? वो नहीं, तुम यहाँ भी एक दूसरे को किस करके दिखाओ। क्या? बस एक बार करो, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी। नहीं किया तो पुलिस को बुलाकर तुम्हारी शादी का सर्टिफिकेट रद्द कर दूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। रुकिए लॉयड साहब। जैसे हम हमेशा करते हैं वैसा ही करेंगे।